हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस ग्रुप। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले एक बार इंपॉर्टेंस वाली चीजें फील कराती है। मतलब कि उसको क्या क्या फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि कस्टमर को समझाती है कि भाई आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है। तो ऐसे फैक्टर्स के बारे में, ऐसे पैरामीटर्स के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। ऐसे कौन से 6 चीजें हैं जो कि कस्टमर को कन्विंस करती है कि इसकी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में इतनी ही जरूरी है जितना कि रोटी, कपड़ा और मकान की। सो फ्रेंड्स, आपको मैं बताने वाला हूं कि कस्टमर के माइंड में क्या क्या चीजें होती है जो कि पॉलिसी लेने के लिए उसको अर्जेंसी क्रिएट करती है और पॉलिसी लेने के लिए वो कन्विंस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें पता लग जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इस तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पर हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे, जिससे कि आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को ग्रो भी कर पाएंगे और साथ में आपके जो डाउट्स हैं, आपकी जो क्लैरिटी है, वो आपके धीरे धीरे आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको मैं समझाता हूं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि कस्टमर अपनी पॉलिसी को लेने के लिए एक इंपॉर्टेंस वाली चीज फैक्टर को कंसीडर करता है कि भाई मेरे को ये अपनी लाइफ के अंदर जरूरी लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर चल के कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। सो की फैक्टर्स ऑफ हैविंग द हेल्थ इंश्योरेंस एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव इट। तो यहां पर आपको समझना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का। मतलब कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस such as hospitalization, surgeries and the treatments. It can help you avoid high out of pocket cost and prevent financial strain. मतलब कि आपको यहां पर समझना है कि कस्टमर का जो फाइनेंशियल बर्डन कल को आ सकता है, मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई उसकी हेल्थ की इश्यूज हो जाता है तो उसको सर्जरी कराने की जरूरत हो सकती है, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, तो उसका एक फाइनेंशियल जो प्रिवेंशन है, उसका जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है, वो उसकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से हो जाए। तो सबसे पहला जो फैक्टर है, कस्टमर को ये समझना है कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की वजह से मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। कल को कोई इमरजेंसी आ जाती है तो मेरे को उसका लॉस ना हो, मतलब कि मेरे को अपनी पॉकेट से अमाउंट पे ना करना पड़े। तो आपको समझना है कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एक फैक्टर है। दूसरा जो फैक्टर है वो है एक्सेस एसेस टू हेल्थ केयर। मतलब कि वो अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वो हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर या फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद उसके पास एक माइंड में प्रेशर ना हो कि भाई मैं उसका बिल कैसे चुकाऊंगा। तो यहां पर आपको समझना है हेल्थ इंश्योरेंस gives you access to healthcare services that you may not be able to afford otherwise। मतलब कि आप उस चीज को अगर हॉस्पिटल में चले जाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, तो हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको ऐसा ना लगे कि मैं उसको अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं हॉस्पिटल का बिल 5 लाख का, 3 लाख का, 8 लाख का दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। तो इसीलिए यहां पर उसका बेनिफिट मिल जाता है। इट अलाउ यू टू सीक मेडिकल अटेंशन व्हेन यू नीड इट विदाउट वरिंग अबाउट द कॉस्ट। मतलब कि आपको उसकी चिंता नहीं होगी, आपको उसकी परेशानी नहीं होगी, बट आपको यहां पर समझना है कि मेडिकल कॉस्ट क्या है, वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर एक्सेस टू हेल्थ केयर यहां पर बेनिफिट मिल जाता है। ये भी एक फैक्टर है जो कि कस्टमर के माइंड में होता है। नेक्स्ट यहां पर आता है प्रिवेंटिव केयर का। मैनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज कवर प्रिवेंटिव केयर। यहां पर बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है जो प्रिवेंटिव केयर्स को कंसीडर करती है। तो यहां पर कस्टमर के माइंड में होता है जैसे कि सच एज एनुअल चेकअप्स। यहाँ पर एनुअल चेकअप्स उसको मिल जाता है, वैक्सीनेशन से रिलेटेड चीजें मिल जाती है, स्क्रीनिंग मतलब कि रिपोर्ट्स वगैरह अगर उसको मेडिकल रिपोर्ट्स करानी है तो वो बेनिफिट भी उसको मिल जाता है। दैट कैन हेल्प यू टू डिटेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स अर्ली एंड प्रिवेंट सीरियस इलनेसेस। मतलब कि कस्टमर के प्रिवेंट जो सीरियस इलनेसेस हैं, जो उसके हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स हैं, उसको उसका भी एक्सेस मिल जाता है। तो कस्टमर के माइंड में एक ये फैक्टर होता है कि मेरे को इन सब चीजों का बेनिफिट मिल जाए, राइट। तो यहां पर हमें समझना है कि कस्टमर का एक फैक्टर और है जिसको हम सबसे ज्यादा या कहीं ना कहीं उसको हम थोड़ा सा अपर साइड में कंसीडर करते हैं, जो होता है पीस ऑफ माइंड। हेल्थ केयर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड द पीस ऑफ माइंड नोइंग दैट यू एंड योर फैमिली कवर इन द केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। मतलब कि अगर इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो आपके माइंड में एक पीस ऑफ माइंड हो, ठीक है, आपको ये पता हो कि भाई मेरे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कितना बिल आएगा, कौन से हॉस्पिटल में जाना है, कितनी कॉस्ट लगेगी, क्या डॉक्टर से मुझे मिलना है, क्या कॉस्ट होगी, वो सारी चीजें। इट कैन रिड्यूस स्ट्रेस। ये कस्टमर का कहीं ना कहीं स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, एंजाइटी अबाउट द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ केयर।
तो यहाँ पर आपकी चिंताओं को कम करने के लिए हेल्प करता है आपका पीस ऑफ माइंड। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं पीस ऑफ माइंड। तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझना चाहते हैं तो पीस ऑफ माइंड भी उतना जरूरी है अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं। एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं टैक्स बेनिफिट। अब बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं, वो अपनी पॉलिसीज को इसीलिए लेते हैं कि भाई अपने टैक्स के अंदर सेविंग कर सके, क्योंकि इसका जो सेक्शन है 80D, इसके अंदर आपको अपने लिए 25,000 तक की लिमिट मिल जाती है, अपनी फैमिली के लिए 25,000 तक का अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर रहे हैं तो उसका टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाता है। अगर आप अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स का यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं 50,000 तक का लिमिट मिल जाता है। तो यहाँ पर आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अगर पॉलिसीज ले रहे हैं तो आपको कोई अच्छा खासा टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाता है। तो आपको समझना है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आर एलिजिबल फॉर द टैक्स डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट दैट कैन हेल्प यू टू सेव मनी ऑन द टैक्सेस। मतलब कि आप अगर अपने टैक्सेस को सेव करना चाहते हो, अपने हेल्थ केयर जो बेनिफिट्स हैं उसको लेना चाहते हो, तो आपको टैक्स बेनिफिट का भी यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। अब समझते हैं नेक्स्ट जो फाइनल अपना पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अगर कोई पर्सन अपनी और अपनी फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लेता है तो उसकी लाइफ की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, इंप्रूव्ड हो जाती है। तो इसको हम समझते हैं हेल्थ केयर कैन इंप्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू टाइमली मेडिकेयर। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनके पास बजट नहीं होता, उनके पास पैसा नहीं होता, तो उस वजह से वो अपना ट्रीटमेंट या अपना इलाज प्रॉपर्ली टाइम पर नहीं करा पाते। तो इसी वजह से आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। अब आपको 5 लाख का ट्रीटमेंट कराना है तो आपको 5 लाख रुपए पे करने की जरूरत नहीं, आप 10,000, 15,000, 20,000 की कॉस्ट में अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं और उस कॉस्ट के बदले आप 5 लाख का बिल कंपनी से ले सकते हैं अगर आपको जेन्युइनली उसके लिए ट्रीटमेंट या कोई सर्जरी या कोई प्रॉब्लम आपको ठीक करानी है। तो यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें आपको टाइमली मेडिकेयर फैसिलिटीज मिल सके विच कैन लीड टू द बेटर हेल्थ आउटकम्स। तो यहाँ पर आपको बेटर इंप्रूवमेंट मिल सके, बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सके। तो आपको ये समझना है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ उतना ही जरूरी है जितना आपकी लाइफ में पीस ऑफ माइंड, जितना आपकी लाइफ में टैक्स बेनिफिट का जो फीचर है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये फैक्टर्स हैं जो कि आपकी लाइफ के अंदर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए आपको समझना बहुत जरूरी है। अब आपको मैं बताता हूं कि अगर आपको ये पॉइंट्स अगर अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जल्दी से लाइक शेयर कीजिए जिससे कि और भी लोगों को पता चले कि ऐसे कौन से 6 फैक्टर्स हैं जो कि आपकी लाइफ में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए इंपॉर्टेंस लेकर आ सकते हैं। सो यहाँ पर क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करी हैं, तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं जिससे कि आप अपने क्लाइंट को ये सारी चीजें कन्विंस कर सकें जिससे कि वो अपने डिसीजन को जल्दी से जल्दी ले सके। तो फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं या आपके पास कोई एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है और उसकी गाइडेंस लेना चाहते हैं। सो मैं आपके लिए एज एन एक्सपर्ट यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ एक फ्री कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर मैं आपको एक लिंक दूंगा जिसमें आप मेरे साथ 1-to-1 फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस नीड्स को पूरा करने के लिए। अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप मेरे से बात कर सकते हैं, वो भी वीडियो कॉल के थ्रू। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो कॉल के थ्रू बात करना चाहते हैं, फ्री कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप इसको अभी के अभी बुक कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली आपको अप्रोच करेंगे और उसके बाद हम 1-to-1 डिस्कस करके आपको एक बेटर गाइडेंस और बेटर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको प्लान सजेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्वेरीज या क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड।